पुनरुत्थान दिवस की अलसुबह मेनोनाइट चर्च के मसीही कब्रिस्तान में नजारा बदला बदला सा नजर आया। ईसाई समुदाय के लोग मोमबत्ती, अगरबत्ती, फूलों की पंखुड़ियां लेकर अपने पूर्वजों, अपने भाई बंधुओं, अपने अपनों की कब्रों की ओर रुख करते नजर आ रहे थे। सभी के हाथों में ये सारी चीजें नजर आ रही थीं। मौका था अपने अपनों के कब्र पर कैंडल जलाकर, अगरबत्ती जलाकर पुनरुत्थान दिवस को यादगार बनाने का। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मसीही समाज का विश्वास है कि जिस तरह से परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र अपनी कही बातों को सिद्ध कर दिखाया, ठीक वैसे ही विश्वासी भी एक दिन जी उठेंगे। और ये बातें भी प्रभु ईसा मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए कही हैं। जैसे जैसे कब्रिस्तान में विश्वासियों की तादाद बढ़ते गई, वैसे वैसे कब्रिस्तान अगरबत्तियों की खुशबुओं से महकने लगा। चारों ओर टिमटिमाती मोमबत्तियां पुनरुत्थान दिवस को यादगार तो बना ही रही थीं, लोगों के बीच ईसा मसीह के जी उठने की खुशी भी छाने लगी थी। तड़के 3 बजे से शुरू हुआ यह सिलसिला भोर होते तक चलता रहा। मेनोनाइट चर्च का 2 कब्रिस्तान हसदेव नदी के किनारे स्थित है, जहां बालको, गेवरा, एनटीपीसी, दर्री, बरपाली, कुकरी चोली, उर्गा, भैंसमा, कोरबा समेत कई जगहों से विश्वासी जन कब्रिस्तान पहुंचकर इस परंपरा का निर्वहन करने पहुंचे थे और परंपरा निभाते हुए ईस्टर की खुशियां आपस में बांटी। इधर देख करके है ना, आओ आइए, यही तो गले मिलने का समय है और जगह है। ऐसी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हर साल ईस्टर के मुबारक मौके पर ऐसा ही नजारा मसीही कब्रिस्तानों में देखने को मिलता है। ईस्टर को लेकर पूरी जानकारी मेनोनाइट चर्च के पासबान बी नंद ने दी। विदित ये है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो जगत के उद्धारकर्ता हैं, वे हम पापियों के खातिर कलवरी के क्रूस पर अपने आप को आज से 2000 साल पहले बलिदान किए। और उनका बलिदान इस बात का द्योतक था कि उनका प्रेम मानव जाति के प्रति था और आज भी है। और इस प्रेम के फलीभूत उन्होंने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान दी और बलिदान के फलस्वरूप वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के द्वारा से उन्होंने मानव जाति को यह संदेश दिया कि पाप का मनुष्य के जीवन पर कोई स्थान नहीं, मृत्यु का मनुष्य के जीवन पर कोई स्थान नहीं, वरन अब वह स्वतंत्र है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा से अब इस संसार में रहते हुए, और न केवल इस संसार में रहते हुए अपितु इस संसार से जाने के बाद वो स्वर्ग में भी उस अनंत जीवन को सदाकाल के लिए व्यतीत कर सकता है। मसीही विश्वासियों में भी ईस्टर पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया और उनकी बातें भी विश्वास योग्य थीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और ये उनके पुनरुत्थान का दिन था, तो उन्हीं की याद में रिमेंबर करके हम उनकी याद को ताज़ा करते हैं कि हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुए और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे, क्योंकि वो मरे हुए में नहीं पाए जाते, वो आज ही के दिन जी उठे थे। और वैसे ही हमारे ये प्रियजन जितने आज कब्र में सोए हैं, वो उनके साथ याद किए जाते हैं कि हाँ, वो भी हमारे मसीह में जी उठे और हमारा मसीह जीविता परमेश्वर है। इसलिए आज का दिन हम यादगार के रूप में, ईस्टर के रूप में एक पर्व मनाते हैं उनके पुनरुत्थान के दिन को, जी उठने के। पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाया। और आज के दिन वो जी उठे क्योंकि यह परमेश्वर का उपाय था, और इसलिए वो अपने चेलों को दिखाई दिए और उन्होंने ये गवाही, मतलब उन्होंने ये प्रमाणित किया कि आज मैं जी उठा हूँ। और वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और इसी तरह हम अपने सबको याद करते हैं कि जिस दिन अंतिम दिन आएगा, अंतिम समय, तब हमारे भी जितने पूर्वज यहाँ हैं वे सब उठेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। इस दौरान कब्रिस्तान पर ही नाटक का मंचन किया गया था, जिसमें प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु पर विजय होने की दशा को दर्शाया गया। मसीही समाज में ईस्टर और बड़ा दिन यानी क्रिसमस 2 ऐसे पर्व होते हैं जो खुशियां लेकर आता है, जिसमें पूरे समाज के लोग शामिल होकर प्रभु की स्तुति, आराधना विशेष तौर पर करते हैं। सिटी न्यूज के लिए सरोज तिग्गा के साथ सरोज भेंटिंग की रिपोर्ट।